गुरु और सेवा में क्या संबंध है? ये टॉपिक हमने ऐसा लिया ना, गुरु और सेवा की महिमा। सच्चे और समर्थ गुरु के सानिध्य में आए बगैर कोई सच्ची सेवा कर ही नहीं सकता है। सेवा के नाम पे अहंकार तो बढ़ा सकता है व्यक्ति, क्योंकि गुरु स्वयं उसकी सेवा के साक्षात मूर्त रूप होते हैं। उनका एक एक क्षण सृष्टि की सेवा में, मानवता की सेवा में। अब पूज्य गुरुदेव को क्या आवश्यकता है सुबह 3 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक? श्रद्धेय आचार्य श्री को क्या आवश्यकता है कौन कौन से वनों में, जंगलों में, पर्वतों पे जा करके औषधियों को खोजना, फिर उनसे अनेक अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण करना, इतना रिसर्च करना, क्या जरूरत है? आराम से बैठ करके, उनको तो पता ही है योग का, आयुर्वेद का, तो उनका शरीर तो स्वस्थ रहेगा, तो बड़ा आराम से जीवन जी सकते हैं। कम से कम अभी तो जी ही सकते हैं। इतना बड़ा पतंजलि का साम्राज्य है, अभी तो सुबह से शाम तक जो उनको मिलने वाले, प्रणाम करने वाले लोग आते हैं, उनसे भी फुर्सत नहीं है, लेकिन तो भी दोनों सुबह से शाम तक, क्योंकि एक जीवन का उनको एक ध्येय है, एक लक्ष्य है कि हमारा एक एक पल मानवता की सेवा में गुजरे। तो ऐसे गुरु जब हमारे सामने होते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा भी जीवन कैसा होना चाहिए, अपने गुरुजनों जैसे होना चाहिए। तो गुरु का और सेवा का आपस में बहुत गहरा संबंध है। कोई ऐसे सच्चे गुरु ही हमें सच्ची सेवा तक पहुंचा सकते हैं। अब गुरु की कृपा जिस पे हो जाए, कहते हैं ना पात्र, कृपा का पात्र। जैसे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा आसमान से, और हमने अपना पात्र ऐसे खोल के रखा, तो पात्र कितना भर जाएगा? पूरा भर जाएगा। बारिश अच्छी हो रही है, जितना पात्र है उतना तो भर ही जाएगा, उससे ज्यादा फिर ओवरफ्लो होने लगेगा। और पात्र को उल्टा करके रखे तो फिर एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तो गुरुओं के पास तो बहुत है देने के लिए। उनके पास तो उनका तप, उनका पुरुषार्थ, उनकी सिद्धियां, उनकी आध्यात्मिक शक्तियां, उनका सुयश, उनका ज्ञान, उनका नॉलेज, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनकी उदारता, वो तो समुद्र जैसे हैं गुरु तो। पर हम कितना लेके जा सकते हैं? गुरु इतने कार्य करते हुए भी कितने प्रसन्न और कितने रिलैक्स रहते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आप सुबह 3 बजे देखो तो भी वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा, दोपहर में 1 बजे देखो, शाम के 4 बजे देखो, रात के 10 बजे देखो। अच्छा, हो सकता है आप यूं सोचे जी हमारे सामने शायद मुस्कुराते होंगे, हो सकता है मंच के नीचे उनको भी थोड़ा सा तनाव होता हो, लेकिन हम तो साक्षी हैं, हम तो रात दिन उनके साथ रहते हैं। और मैं तो पिछले 35 साल से श्रद्धेय गुरुदेव के साथ रह रही हूँ, इतने नजदीक। हमने भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान भी देखा, सुबह 5 बजे से रात को 11-12 बजे तक कार्यक्रम रहते थे, लेकिन कभी मंच से नीचे उतर के, घर परिवार में जैसे व्यक्ति बाहर से जो अतिथि आते हैं उनके सामने तो अच्छे अच्छे बात करता है, फिर उनके जाने के बाद अपने बच्चों के साथ ऐसे बात करता है कि इसको भी आज ही आना था। बच्चों के साथ तो सही सही बात कर ही लेता है ना। तो हम तो बच्चे हैं अपने गुरुजनों के, लेकिन हमने कभी श्रद्धेय गुरुदेव को या श्रद्धेय आचार्य श्री को ऑफ द रिकॉर्ड अपने बच्चों के साथ बैठ करके भी कभी उनके चेहरे पे कोई शिकन आया हो, तनाव आया हो, ऐसा एक क्षण भी नहीं देखा हमने। सदा उसी फ्रेशनेस में रहते हैं। तो ये हम अपने गुरुओं से सीख सकते हैं कि हम उनकी कृपा के, उनके पास तो बहुत कृपा है करने के लिए, हम उसके पात्र कैसे बने? तो उसके लिए एक ही शर्त है, पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर और अनकंडीशनल सरेंडर। उसमें भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, फिर तो बिजनेस जैसे बन जाएगा। जितना जिसका समर्पण है, आपका 50% समर्पण है तो 50% कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। बोलिए हम 50-50 रखेंगे, आधा अपने घर के लिए आधा आपके लिए, तो 50% कृपा होगी। 60% समर्पण है तो 60% कृपा, 90% समर्पण है तो 90% कृपा, और 100% समर्पण है तो 100% कृपा। फिर डाउट हो रहा है, बोल जी 100% समर्पण कर देंगे तो घर परिवार बच्चों को कौन देखेगा?
आपने कर दिया तो अब घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी गुरु की है ना, आपकी है ही नहीं। तो हो सकता है 100% समर्पण हो सकता है, हो सकता है। किस किस का हो सकता है? 100% समर्पण हो सकता है। कुछ एक दूसरे को देख देख के हाथ उठा रहे हैं, उठा लो, मौका है। आपका घर अभी जो चल रहा है उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा चलेगा। कुछ समर्पण को ऐसे समझ रहे हैं कि जी फिर हमारा घर कैसे चलेगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा। अभी भी हमारा घर परिवार संसार सब भगवान की और गुरुजनों की कृपा से ही चल रहा है। और यदि हम अपने सिर पे बोझ उठा रखा है कि नहीं हमारी कृपा से चल रहा है, तो आज मौका है उसको उतार के डाल दो। हल्के होकर के गुरु की ही कृपा से चल रहा है, तो ये अंदर का है। घर छोड़ना नहीं है आपको, हरिद्वार नहीं आना है आपको, 24 घंटे योग कक्षा भी नहीं लगानी, सब काम करने। मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि मैं निमित्त हूं अपने गुरु का, बस ये तो सब गुरु करवा रहे हैं, तो और अच्छे से चलेगा, उतनी ही ज्यादा कृपा होती है। तो ये जैसे शबरी माता है, पूर्ण समर्पण था, मीरा माता का पूर्ण समर्पण था, तो पूरी कृपा हो गई। पूर्ण समर्पण से ही पूर्ण रूपांतरण होता है। हमें सामान्य मनुष्य से यदि योगी बनना है, योगिनी बनना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आधा अधूरा नहीं होता है कभी भी। या तो पूरा होता है या तो नहीं होता है। जब होगा, जैसे हमें पानी से भाप बनाना है, पानी को भाप में ट्रांसफर करना है, तो कितनी डिग्री पे भाप बनेगी? 100 डिग्री पे, 99 पे भी नहीं बनेगी। पानी खूब गर्म होगा लेकिन भाप नहीं बनेगी। ट्रांसफॉर्मेशन तो एक्सट्रीम पे जाकर के ही होता है। हमारे अंदर भी परिवर्तन होगा ना, तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, प्राण, एक एक सेल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम थोड़ा बचा के रख लें, थोड़ा सा समर्पण कर दें, फिर तो रस्साकस्सी चलेगी और तनाव ही रहेगा। फिर एक छलांग लगानी होती है, अंधेरे में, घाटी में, कहाँ गिरेंगे हमें नहीं पता है। तो दूसरा उदाहरण जो मैंने यहाँ लगाया, दूध से दही बनना। दूध से दही बनने के लिए दूध अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है, और उसमें एक जो जामुन है वो गुरु का काम करता है, वो गुरु की कृपा है। और फिर उसको छोड़ देना होता है थोड़ी देर के लिए। जैसे हमें दही चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता जामुन डाला फिर 1 घंटे के बाद कड़छी चला के देखी दही बना कि नहीं बना, नहीं बना ये तो। फिर 1.5 घंटे के बाद फिर आके कड़छी से निकाल के देखा, दही तो नहीं बना। फिर 2 घंटे के बाद फिर कड़छी घुमाई, दही बनेगा क्या? कैसे बनेगा? आप तो रोज दही बनाते हो। कितने घंटे के लिए? 5-6 घंटे छोड़ दो, उसको छेड़ना ही नहीं है। एक बार जामुन लगाया तो 4-6 घंटे उसको बिल्कुल शांति से छोड़ दो, बीच बीच में चेक नहीं करना। तो ऐसे गुरु को बीच बीच में चेक नहीं करना। पतंजलि गए थे, गुरु जी ने सिर पे हाथ रखा था, गुरु की कृपा हुई कि नहीं हुई? बच्चा तो पास ही नहीं हुआ एग्जाम में, कृपा हुई कि नहीं हुई? डाउट नहीं करना। एक बार छोड़ के शांति से आप थोड़ा वेट करो, इंतजार करो। उस अवधि के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। दूध से पूरा दही बन जाएगा, फिर कभी दूध नहीं बनेगा। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता है कभी भी वापस। एक बार हम सामान्य मनुष्य से योगी बने तो सदा सदा के लिए योगी बन गए, फिर सामान्य स्थिति में नहीं आएंगे आप कभी भी। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी! मानव का शरीर मिलना ही सार्थक हो जाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है जीवन में, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्ण समर्पण। पुरुषार्थ से नहीं होगा, सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। तो ये सारे गुरु से आशीर्वाद लेकर के, गुरु से उपदेश लेकर के जो हम सेवा के कार्य कर रहे हैं,
और उस सेवा से जो पुण्य अर्जित कर रहे हैं, सेवा अर्जित जो पुण्य है, उसके लाभ क्या क्या होंगे। क्योंकि मनुष्य को जब तक लाभ की बात ना बताएं, सारी बातें ऊपर से चली जाती हैं, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो देखो, आपको थोड़ा वैसी भाषा में बता रही हूँ। शारीरिक लाभ, आप सोचिए, आप में से कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको योग से जुड़ने से पहले कोई ना कोई रोग था, छोटा या बड़ा। देखो, लगभग मैक्सिमम बहनें ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई था। नीचे कर लीजिए। अब आप सोचो, यदि आप योग की शरण में नहीं आते और डॉक्टरों के पास जाते, तो अब तक कितने तो आपके पैसे खर्च हो गए होते, और मानसिक रूप से स्टेरॉइड खा खा करके आप कितने तनावग्रस्त हो गए होते। तो ये गुरु की ही कृपा है कि आज हम शरीर से इतने स्वस्थ हैं कि पिछले 3 दिन से आपको 12-12 घंटे धरती पे बैठने को मिल रहा है लगातार, और आप थक नहीं रहे हैं। ये योग की कृपा है कि नहीं है? शारीरिक लाभ सबसे पहले। अगर योग छोड़ दिया, अगर गुरु को छोड़ दिया, तो फिर खाट में लेटे मिलोगे, बैठ नहीं सकते हो फिर। मानसिक लाभ, अभी सबके चेहरे कितने खिलखिला रहे हैं, और जब बीमार थे और बेड के ऊपर पड़े हुए थे, घर वाले भी बस गोली दवाई देके चले जाते थे, और लगता था घर वालों को कि ना तो कुछ काम करती है, और इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ, इतने पैसे खर्च करवा देती है। और उनकी आंखें और उनके हाव भाव जब आप देखते थे तो आपको कैसा लगता था? लगता था कि भाई इससे अच्छा तो इस जीवन से मुक्ति मिल जाए जो इन लोगों का इतना सहन करना पड़ रहा है। तो एक वो मानसिक स्थिति थी, एक आज की मानसिक स्थिति है कि आप स्वयं 100, 200, 500, 1000 लोगों को खुशियां दे सकती हैं। तो कितना बड़ा लाभ है। क्योंकि जब आप शिविर करवाने के लिए बाहर जाएंगे तो आपको अच्छा चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि बताना भी तो है क्लास में जाकर के, तो बुरे चिंतन से बच गए। कितना बड़ा लाभ है। आज ज्यादातर लोग जो डिप्रेशन आदि में हैं, तो वो कल श्रद्धेय आचार्य श्री बता रहे थे ना, एक तो कष्ट होते हैं, एक तो कष्ट सोच सोच के हम बना लेते हैं। तो जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है, उससे हम दुखी हो गए तो हो जाते हैं। तो जैसे योग से जुड़े तो नकारात्मकता से हट गए और सकारात्मकता से जुड़ गए। तो ये कितना बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है ये। आर्थिक दृष्टि से लाभ, जो पैसे गोली दवाइयों में डॉक्टरों के यहाँ खर्च होने थे, वो अब आपके घर में अच्छा मकान बनाने में, अच्छे गहने कपड़े खरीदने में, अच्छी गाड़ी मोबाइल खरीदने में काम आ रहे हैं। तो आर्थिक लाभ हो गया कि नहीं हो गया? और केवल आपका ही नहीं हुआ, आपने कई लोगों का आर्थिक लाभ कर दिया। इस देश का पिछले 10 वर्षों में यदि कैलकुलेशन किया जाए सब भाई बहनों का मिला करके, तो इस देश का कम से कम लाखों करोड़ रुपए जो मल्टीनेशनल कंपनियां दवाइयों के नाम पे लूट के ले जाती थी, वो पूज्य गुरुदेव ने अपने भारत में बचा लिया बाहर जाने से। कितना बड़ा आर्थिक लाभ है। और वही फिर लोग आकर के दान देते हैं, बोल जी वहां भी तो दे के आते, यहां देंगे तो आप सेवा में लगाएंगे। तो आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, पहले तो आप जब बीमार थे तो आपके घर वाले ही आपको सम्मान से नहीं देखते थे, तिरछी नजर से देखते थे। अब आप जब बाहर जाते हैं तो आपको सैकड़ों लोग कार्यक्रमों में बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, स्टेज पे बुला के आपको पुष्प गुच्छ हाथ में देते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं। कितने लोगों में आपके नाम के सुयश की चर्चा है। तो ये सामाजिक लाभ है। आपको कुछ भी, आप कोई संगठन बनाते यदि, तो आपको पता है कितनी मेहनत करनी होती, और उसको कोई वैलिड मानता नहीं मानता, बहुत लोगों ने बना रखे। एक इतना बड़ा इंटरनेशनल संगठन, एक इतना बड़ा मंच, एक इतना बड़ा परिवार, महिला पतंजलि योग समिति में अभी लगभग 11 लाख बहनें तो जिनके नाम हमारे पास हैं, पूरी लिस्ट कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रही हैं, उनका परिवार है। और फिर उनसे जो जुड़े हुए हैं उनके घर परिवार के लोग, उन सबको लगाएं तो फिर ये संख्या कम से कम 20-25 लाख पे चली जाती है। इतने बड़े परिवार की आप एक सदस्य हैं, ये कितने बड़े गौरव की बात है।
घर में जैसे किसी के यहाँ 5-6 बहनें होती हैं और जब वो सारी इकट्ठी होती हैं किसी विवाह शादी में तो कितना आनंद आता है, सब बहनें इकट्ठी हो गई। और यहाँ पर तो अभी आप 500 बहनें इकट्ठी हुई हैं और एक तो हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे, पूरे देश की जितनी भी महिला पतंजलि योग समिति की बहनें हैं, महाकुंभ के समय वो एक महाकुंभ महिला पतंजलि योग समिति का ही हो जाएगा। क्योंकि 10 लाख बहनें, आप थोड़ी कल्पना करो, आप 500 बहनें भी यहाँ ग्राउंड में खड़ी होती हैं तो ऐसा भरा भरा लगता है सब। तो अभी तो 1000 भी नहीं हुई हैं, और फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, तो पूरा एरिया में वहां बहनें ही बहनें दिखाई देंगी। तो इतने बड़े परिवार की आप सदस्य हैं, तो ये सामाजिक लाभ है, क्योंकि सुयश के लिए तो व्यक्ति सारे काम करता है। तो कितना बड़ा सुयश आपको मिला, ये भी गुरु की कृपा से। कल पूज्य आचार्य श्री बता रहे थे कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, गुरु ने तप किया, गुरु ने पुरुषार्थ किया और उसका फल हमें मिल रहा है। मैं भी देखती हूँ, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर के मणिपुर, इम्फाल, तो पूरे देश में जहां कहीं भी जाते हैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता है कि हम कोई दूसरी जगह आ गए, बिल्कुल ऐसे लगता है अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के बीच में आ गए। तो जो कभी हम पढ़ते थे वसुधैव कुटुंबकम, वो हमने अपने गुरु के तप और पुरुषार्थ से देखा। पूरा वसुधा हमारा कुटुंब बन गया। और भारत नहीं, अब की बार तो फरवरी मार्च में आदरणीय भाई राकेश जी और मेरे को बाहर भी जाने का सौभाग्य मिला। 8-9 देशों में हम गए और एक बार भी हम किसी होटल में नहीं रुके। हर बार हम अपने जो भारतीय भाई बहन हैं, कोई योगग्राम में आया था, कोई वेलनेस में आया था, भारतीय खाना खाने को मिला, वहां पर भोजन भी भारतीय ही मिला। कभी गुजराती मिला, कभी राजस्थानी मिला, मारवाड़ी मिला, अलग अलग मिला, पंजाबी मिला, और रहने के लिए भी किसी होटल में। तो ये गुरु के तप का प्रभाव है। हमारे गुरु ने इतना तप किया, इतना पुरुषार्थ किया कि आज सारी वसुधा हमारे लिए कुटुंब बन गई है। फिर आध्यात्मिक लाभ देखो, ये सारे संबंध जो हैं ये कुछ समय के लिए हैं। ये धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला, बेटे बेटियां, पति पत्नी, देखो ये तो एक सत्य है। एक समय पहले था नहीं ये हमारे पास। जब आप 10-15 साल के थे तब ये सारे संबंध नहीं थे ना आपके साथ। और अगले 80-90-100 साल के बाद भी कोई रहेगा नहीं। ये बात भी कल आचार्य श्री ने उठाई थी। भी एक लिमिटेड टाइम के लिए है। आगे की यात्रा हर व्यक्ति को अकेले ही करनी पड़ती है, चाहे कोई कितनी भी युवावस्था में संसार छोड़ के जाए या बड़ी अवस्था में, छोड़ के सबको जाना है। तो जिस दिन जाएंगे उस दिन कुछ भी साथ नहीं जाता है। हाँ, ये पुण्य तो साथ जाएंगे, जो आप सेवा कर रहे हो ये साथ जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति साथ नहीं जाता है। वो यात्रा खुद को ही तय करनी होती है। तो उस यात्रा का भी कुछ प्रबंध हमें कर लेना चाहिए। जब व्यक्ति की सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है तो व्यक्ति इस धरती से विदा होते समय बड़ी प्रसन्नता से विदा होता है। और यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है तो अंतिम समय में बहुत तड़पता है कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं और ये जीवन तो गया, ये तो सब यहीं रह गया। तो बहुत परेशानी होती है आत्मा को। तो योग से जुड़ने से, क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसे ही जीते हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री ऐसे जीते हैं, तो सहज रूप से हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे हम छोटे बच्चे थे और फिर थोड़ा थोड़ा माँ ने दूध पिलाया, फिर थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना सिखाया, और वो थोड़ा थोड़ा एक चपाती आधी चपाती खाते खाते कब वो 1 फीट के शरीर से 5 फीट का शरीर बन गया हमें पता ही नहीं लगा। कब बड़े हो गए, विकास हो गए ना थोड़ा थोड़ा खाते हुए। ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से भी गुरुजनों के उपदेश, उनकी शिक्षाएं सुन सुन करके, उनके सानिध्य में सेवा करते करते कब आपका आध्यात्मिक विकास हो गया वो आपको भी पता नहीं चलेगा। और ये हो रहा है आपका, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ये मुख्य रूप से 5 उपाय मैंने बताए हैं। हो सकता है ये आपके पेपर में भी आ जाए, थोड़ा सा लीक कर दे रही हूं।
तो ये सेवा का कार्य हम सब बहनों को साथ मिलके करना है, ये अगली बात है। गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। परसों पूज्य गुरुदेव ने बताया था ना कि जो उनके पुण्यों का अकाउंट था उसके साथ आप सबका, हम सबका अकाउंट भी जुड़ गया, तो शेयर हो गया ना खाता, तो अब तो माला माल हो गए। तो वो सब हमें मिल गया, लेकिन तो भी वो सब हमें संगठित होकर के ही उसको सेवा में लगाना है। आप अकेले अकेले सेवा करेंगे तो आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। आप सब इकट्ठे होकर के एक सामूहिक रूप से समूह के रूप में करेंगे तो आप अपने जिले में प्रशासन को भी आप पराजित कर सकती हैं। कहाँ आपको सड़क बनवानी है, कहाँ नालियां बनानी है, कहाँ सामाजिक कोई परिवर्तन करना है, कहाँ हॉस्पिटल खुलवाना है, कहाँ शराब का ठेका हटवाना है, तो एक जिले में कम से कम 1000-1500 महिलाएं एक साथ एकजुट होकर के किसी के भी ऑफिस में जाकर के आप एप्लीकेशन दे सकती हैं, धरना दे सकती हैं, जब आपको कहा जाए पूछ के मुख्यालय से, है ना, जाते मत करना ऐसे। लेकिन आपके पास वो पावर आ गई है। और वेद का भी अंतिम सूक्त ये है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सारी सृष्टि भी मिलकर के ही काम कर रही है। ये सारी सृष्टि, आप सुबह सुबह देखो आकाश में पंछी उड़ते हैं तो मिलकर के ही उड़ते हैं। आप जंगल में जाकर के देखो हिरण आदि मिलकर के समूह में रहते हैं। वो ऐसे रहते हैं कि सुबह उड़ करके जाएंगे, शाम को आकर के उसी वृक्ष के ऊपर बैठते हैं। तो संघे शक्ति कलियुगे ऐसे भी कहा जाता है। और संघ में तो शक्ति कलियुगे नहीं, हर युगे होती है। तो हमेशा संगठित होकर के रहें। और संगठन में रहने में कभी कभी थोड़ा सा सहन करना होता है, ऊंचा नीचा हो जाता है, तो वहां पर सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। और वो सहन करने की शक्ति हमारे आध्यात्मिक रूप से बड़े काम आएगी कभी ना कभी। तो ये आध्यात्मिक लाभ भी होता है साथ साथ रहने का। जैसे जो बच्चे घर परिवार में अकेले ही होते हैं ना, तो उनको कभी ना सुनने की आदत ही नहीं होती है, वो समाज में एडजस्ट नहीं होते हैं। फिर बोलते मैंने कभी नो सुना ही नहीं अपने घर में। तो माता पिता को ना थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को टफ बनाना चाहिए। रफ टफ सुना है ना आपने, थोड़ा थोड़ा। जैसे यहाँ गुरुकुल में बच्चे आते हैं हमारे पास, तो वो 8-10 साल में ऐसे हो, इतने सोशल हो जाते हैं कि अब वो जीवन में कहीं भी किसी के साथ भी एडजस्ट करने में कैपेबल हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को हम बहुत ऐसे रखते हैं, जो वो बोले वो खाने को देते हैं, जैसे वो कहे वैसे ही करते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है वो बच्चा जीवन में कहीं एडजस्ट हो पाएगा। तो साथ रह करके बहुत सारी शक्तियां हमारी विकसित होती हैं जो अकेले रह के कभी नहीं हो सकती हैं। तो समूह में रहना, समूह में रहने के लिए पहले समूह को बनाना पड़ेगा, तभी तो समूह में रहेंगे। तो आप सब बहनों को, कुछ जिले से आई हैं आप में से, कुछ तहसील से, कुछ गांव से, तो अपने अपने जिलों में हर महीने एक तो मीटिंग जरूर करना है। यद्यपि वो शाम वाले सेशन का विषय है मेरा, लेकिन अभी आ गया ये, तो इसलिए आपको बता रही हूं। अपने समूह को बढ़ाने की कोशिश करनी है आपको। जितना बड़ा आपका समूह होगा उतनी बड़ी आपकी शक्ति होगी। ये तो सीधा सा फार्मूला है। संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन? जिसके नेटवर्थ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके पास कोई नेटवर्थ नहीं है वो व्यक्ति बिल्कुल कमजोर है, चाहे वो कितना भी धनवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो। जिसके पास नेटवर्थ नहीं है, तो आपको सबको साथ लेके चलना है। और सबको साथ लेने में कुछ धनवान बहनें होंगी, कुछ पढ़ी लिखी होंगी, कुछ मीडियम होंगी, कुछ अनपढ़ लोग भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रोज आपके साथ आएंगे क्लास में, कुछ ऐसे होंगे जो महीने में एक बार आएंगे मीटिंग में, कुछ ऐसे होंगे जो केवल दान देंगे आपको, कुछ ऐसे होंगे जो केवल प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारे, कुछ ऐसे होंगे जो कभी किसी आंदोलन के समय में आएंगे। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उन सबको एक माला में पिरो के रखना। तो साथ मिलकर के एक जैसा सबकी आवाज, एक जैसा भाव, एक जैसा विचार,
और वो भाव और विचार वही है जो गुरु हमें देते हैं कि इस युग में एक बहुत बड़ा योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्य भगवान इस धरती पे निष्पन्न करना चाहते हैं। और उसके लिए परमात्मा ने इन दो युग पुरुषों को निमित्त बनाया है। और भगवान की ही कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से हम सब बहनें भी उन दोनों के सानिध्य में एक संगठन के रूप में, अभी तो महिला पतंजलि योग समिति रजिस्टर्ड बॉडी बन गई, आपको गर्व होना चाहिए। पहले हम भारत स्वाभिमान की ही एक महिला विंग के रूप में काम करते थे, अभी अलग ट्रस्ट बन गया महिला पतंजलि योग समिति का। और अभी बहुत जल्दी हम महिला पतंजलि योग समिति की एक स्वतंत्र रूप से ऐप बनाने वाले हैं। तो हम मिलकर के तो बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। तो गुरुओं का आशीर्वाद तो है ही, गुरुओं ने तो हमें बहुत दिया ही है, हम तो क्या ही दे सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री ने तो हमारे लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए और पूरी धरती के लिए इतना कुछ दिया है कि आने वाली सदियों तक, हमारी पीढ़ियों तक इन महापुरुषों की ऋणी रहेंगी। कितना कुछ दिया है उन्होंने। लेकिन हमारा भी फर्ज है, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो इस यज्ञ में हम अपनी भी आहुति डालें। तो आप सब बहनें ऐसा ही भाव लेकर के यहाँ आई हुई हैं। तो आज हमने इस सत्र में ये चर्चा की है कि श्रद्धा भक्ति को सेंटर में रख करके, नवधा भक्ति को सेंटर में रख के, योग दर्शन के योग को सेंटर में रख करके हमें गुरु की महिमा को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हुए इस सेवा के कार्य में लगना है। ये प्रसाद जाके अंतिम व्यक्ति तक बांट करके अपने पुण्यों को और ज्यादा बढ़ाना है, पुण्यों का अर्जन करना है, ताकि इस संसार से विदा होते समय हम बहुत बड़ा खजाना एक पुण्यों का अपने साथ लेकर के जाएं। उस दिन वो कबीर जी का दोहा हम सब बहनों के ऊपर लागू होना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो कुछ ऐसा हमें करके जाना है कि जिस दिन हम जाएं तो संसार रोए कि एक इतनी अच्छी बहन विदा हो गई जो अपने घर परिवार को, पूरे अपने जिले को, मोहल्ले को, संसार को कितना माँ की तरह से संभालती थी। तो ऐसा भाव लेकर के आप सब बहनों को सेवा में लगना है। तो अब क्योंकि 11 बजे से अगला सेशन है, तो आपको बीच में 4-5 मिनट आप यहीं खड़े होकर के थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, पैर फैला करके रिलैक्स हो सकते हैं। तो इस प्रातःकालीन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आप सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो नमः। ओम।